साथियों, आज 2022 का अंतिम दिन है, यानी कि 31 दिसंबर। बहुत सी अच्छी बुरी यादों के साथ चंद ही घंटों में यह साल भी व्यतीत हो जाएगा और एक नई आस और उमंग के साथ अगला साल यानी नया साल 2023 शुरू हो जाएगा। हम में से अधिकतर लोग इस पड़ाव पर, यानी जब वर्तमान साल गुजर रहा है और नया साल शुरू हो रहा है, ऐसे समय में हम नए साल के लिए कुछ संकल्प अवश्य करते हैं कि आने वाले साल में मैं यह करूंगा, वो करूंगा, यह अच्छी आदतें शुरू कर दूंगा, खराब आदतें बंद कर दूंगा। जैसे कई लोग करते हैं कि बस नया साल आएगा तब से मैं घूमना शुरू करूंगा। कई लोग बीड़ी सिगरेट या गंदी आदतें छोड़ने का प्रण करते हैं। पर गौर से देखें तो हम में से अधिकतर लोग ये किए गए संकल्प आने वाले साल के सिर्फ चंद दिनों तक ही फॉलो कर पाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने पुराने रंग ढंग पर आ जाते हैं। हाँ, चंद खुशनसीब ऐसे जरूर होते हैं जो अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव भी कर लेते हैं, पर इनकी संख्या देखी जाए तो बहुत कम होती है। क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? वास्तव में हम बदलना तो चाहते हैं, नए संकल्पों को पूरा करना भी चाहते हैं, पर इन सब में अवरोध खड़ा करता है हमारा परिवेश यानी हमारे आसपास का माहौल, जो कि हमको वापस अपने पुराने पैटर्न पे लाके पटक देता है। और माहौल को बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो हम अपने पड़ोसियों को बदल सकते हैं, ना माता पिता को बदल सकते हैं, ना बीवी बच्चे या पति को बदल सकते हैं, और इसके अलावा हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के सहकर्मियों को भी नहीं बदल सकते। ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। पर इतनी सारी विषमताओं के होते हुए भी आपने ध्यान दिया हो तो हमारा सबसे ज्यादा नजदीकी परिवेश होता है हमारी वेशभूषा, यानी हम जो वस्त्र धारण करते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा नजदीक होती है और वही हमको सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती है। और हमारी वेशभूषा को हम आसानी से बदल सकते हैं और अपने संकल्पों को पूर्ण करने के प्रति यह एक बहुत कारगर उपाय है। यदि आपने वेशभूषा का सही चुनाव कर लिया तो सफलता की तरफ एक नया कदम अवश्य बढ़ा देंगे। हम जिस तरह के वस्त्र यानी जिस रंग के वस्त्र पहनते हैं वो रंग हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी इच्छा शक्ति पर और हमारे मन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग अवश्य जानते होंगे कि जर्मनी में एक कलर थेरेपी चलती है और इस कलर थेरेपी पर जर्मनी में काम भी बहुत हुआ है और हमारे यहाँ भी बहुत से लोग हैं जो इस कलर थेरेपी का उपयोग करके लोगों को रंगों के चुनाव के बारे में सलाह देते हैं। अब ये अलग बात है कि उनमें से कुछ लोग धंधेबाज किस्म के होते हैं जो कि इस कलर थेरेपी के पीछे अपने रत्न जवाहरात बेचने का धंधा करते हैं। तो देखिए, दुनिया में हर तरह के लोग हैं और दुनिया अपनी गति से चलती रहती है। अब आप जानते हैं कि हमारी जीवनी शक्ति को प्रबल बनाने का काम, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने का काम, हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा रखने का काम सूर्य के प्रकाश द्वारा ही संचालित होता है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो हम भी नहीं रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश। और आप यह भी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। भले ही हमें सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते हों, पर सूर्य के प्रकाश में निर्विवाद सत्य है कि 7 रंग होते हैं और इनका संयोजन ही हमको जीवन में आगे सफलता या असफलता की ओर धकेलता है। यदि सही संयोजन है तो सफलता आपके कदमों में है और संयोजन अगर गलत है तो निश्चित ही तकलीफदायक होगी। यानी रंगों का चुनाव अद्भुत रूप से अपना काम करता है। यदि आप जरा सा ध्यान दें, और शायद आपने दिया भी होगा कि साधु महात्मा सन्यासी लोग गैरिक वस्त्रों का प्रयोग ही क्यों करते हैं। वो क्यों नहीं हरा नीला पीला रंग पहन लेते। अधिकतर साधु महात्मा गैरिक वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कुछ आपको सफेद वस्त्रों में भी मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतम गैरिक वस्त्रों का प्रयोग ही करते हैं और इसके पीछे भी कारण मौजूद है। वो अकारण गैरिक वस्त्र नहीं पहनते हैं। अब आज हम यहाँ पर सभी लग्न वालों के लिए
किस तरह के रंगों के वस्त्रों का चुनाव श्रेष्ठ रहता है, जो कि उनके मन मस्तिष्क को और स्वास्थ्य को भी सही रख सके, विल पावर भी मजबूत हो, उस पर बात करते हैं। और स्वाभाविक ही जब तन मन अच्छा रहेगा तो धन तो अपने आप आएगा ही। आज का यह चैप्टर उन दर्शकों के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा जो ज्योतिष नहीं जानते हैं और ज्योतिष नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपनी वेशभूषा के रंगों में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। और जो ज्योतिषी साथी हैं उनसे निवेदन है कि हम यहाँ जो बताने वाले हैं इनके पीछे के तर्क को ढूंढें। आपके लिए इस व्यतीत होते हुए साल में यही सवाल है, आप इस सवाल को हल करने का प्रयत्न करें, और आप यदि इसके पीछे के तर्क को ढूंढ निकालेंगे तो यह आपको और नए आयाम खोलेगा। और यदि आप इसे नहीं ढूंढ पाते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो किस कारण से बताया, तो हम आगे के किसी चैप्टर में उसे भी क्लियर कर देंगे। इसके पीछे तर्क बहुत सीधा साधा है और आप इसको ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अब हम यहाँ पर सभी लग्नों के बारे में बात करेंगे, और जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है या जो अपने लग्न को नहीं जानते हैं, वो जातक यहाँ पर अपने बोलते हुए नाम की जो राशि है उसी को लग्न समझ लें और उसी के अनुरूप यहाँ बताए गए रंग के वस्त्रों का उपयोग शुरू कर दें। और सिर्फ इन रंगों के वस्त्रों का चुनाव करके ही आपका मन मस्तिष्क स्वास्थ्य और विल पावर ये सभी मजबूत होंगे। अब जैसे मेष लग्न है या मान लीजिए मेष राशि है, ऐसे जातकों को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में, यानी जहां हम शर्ट टी शर्ट कमीज पहनते हैं, उसका रंग लाल रखना चाहिए। लाल रंग से कई तरह के कलर बनते हैं, एकदम लाल से ही मतलब नहीं है, लेकिन जो लाल रंगों का ग्रुप होता है उस ग्रुप के वस्त्र ऊपरी भाग पर पहने, यानी अधिकाधिक लाल रंग के कॉम्बिनेशन से बने हुए कलर के कपड़े शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनना है। और शरीर के निचले हिस्से में, यानी जहां पैंट पायजामा धोती पहनते हैं, उनका रंग सफेद रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, यानी पैंट शर्ट ये सफेद रंग की या हल्के सफेद का मिक्स जिसमें ज्यादा हो उस रंग का उपयोग करना चाहिए। अब वृष लगन या वृष राशि के लोग हैं तो शरीर के ऊपरी हिस्से में सफेद रंग के कॉम्बिनेशन वाली शर्ट टी शर्ट कमीज पहननी चाहिए, और शरीर के निचले हिस्से में यानी पैंट पायजामे धोती की जगह लाल रंग के कॉम्बिनेशन में, यानी लाल रंग जिनमें उपयोग हुआ है उससे जो शेड बनते हैं उस कलर के वस्त्र शरीर के निचले हिस्से में पहनना चाहिए। इसी तरह मिथुन लग्न या मिथुन राशि हो तो शरीर के ऊपरी हिस्से में हरे रंग या हरे रंग का जिन वस्त्रों में उपयोग हुआ है ऐसे वस्त्रों को धारण करें तो यह बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। शरीर के निचले हिस्से में यानी पैंट पायजामे का कलर पीले रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, यानी पीले रंग से उपयोग करके जो भी हल्के गहरे रंग बनाए गए हैं उनमें से आप अपनी पसंद का कलर चूज कर सकते हैं। कर्क लग्न हो या कर्क राशि हो तो शरीर के ऊपरी हिस्से में सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। कर्क लग्न में शर्ट कमीज का कलर सफेद हो यह बहुत बढ़िया फायदा देता है, और पैंट पायजामे का कलर यानी शरीर के निचले हिस्से में काले रंग की पैंट वगैरह बहुत उपयोगी साबित होगी और यह आपके मन मस्तिष्क को फ्रेश रखने का काम करेगी। इसी तरह सिंह लगन या सिंह राशि के जातक हैं तो उनको शर्ट टी शर्ट का कलर ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, और पैंट पायजामे का रंग काले रंग का या काले रंग से बने हुए अन्य कॉम्बिनेशंस भी आप देख सकते हैं, ये बहुत उपयोगी साबित होता है। आपका कन्या लग्न या कन्या राशि है तो शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कमीज की जगह नीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए, या नीले रंग के जो भी कॉम्बिनेशन बनते हों उसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर पैंट पायजामा यानी शरीर के निचले हिस्से में धूसर कलर, अब धूसर कलर जैसे कबूतरों का होता है या तीतर का होता है, इस तरह के धूसर कलर के
पैंट पायजामे शरीर के निचले हिस्से में पहनना चाहिए। ये बहुत उपयोगी और सुकूनदायक रहता है। यदि आपका तुला लग्न या तुला राशि है तो शरीर के ऊपरी हिस्से में शर्ट कमीज की जगह आप सफेद रंग की शर्ट कमीज पहनिए और शरीर के निचले हिस्से में यानी पैंट की जगह आप रेडिश कलर की यानी लाल ब्राउन यानी रेडिश कलर का लाल कलर का जहाँ पर उपयोग होता है उसके कॉम्बिनेशन से बनी हुई आपकी पैंट का कलर होना चाहिए। यदि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो कमीज आपकी लाल रंग के शेड में होनी चाहिए। लाल रंग के कॉम्बिनेशन से बने हुए शेड ले सकते हैं और पैंट यानी निचले हिस्से में सफेद रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद और सुकूनदायक रहता है। यदि आपका धनु लग्न या धनु राशि है तो शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कमीज का रंग आपका पीले रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। पीले रंग से जो भी बने हुए शेड्स आते हैं आप कमीज के लिए उनका चुनाव कीजिए और शरीर के निचले हिस्से में यानी पैंट पायजामे का रंग हरे रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। यहाँ कॉम्बिनेशन से हमारा मतलब यह है कि जो हरे रंग को उपयोग करके बनाया गया है, अब जैसे ओलिव ग्रीन है वो भी हरा ही होगा, लाइट ग्रीन है, कई तरह के शेड्स आते हैं, आप उनमें से अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह मकर लग्न या मकर राशि है तो शर्ट टी शर्ट कमीज यानी शरीर के ऊपरी हिस्से में काले रंग के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए या काले रंग के कॉम्बिनेशन से बने हुए शेड्स का आप इस्तेमाल करें। ये बहुत बढ़िया फायदा दे जाता है। और निचले हिस्से में यानी पैंट की जगह आपको सफेद रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। मकर लग्न वालों के लिए ऊपरी हिस्से पर काले रंग के शेड्स और निचले हिस्से पर सफेद रंग के शर्ट्स, यह बहुत सुकूनदायक रहता है। इसी तरह कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी है तो ऊपरी हिस्से पर वही काले रंग के शेड्स चलेंगे यानी कमीज टी शर्ट आप काले रंग के कॉम्बिनेशन में पहनिए और यहाँ पर पैंट या पायजामे का कलर ऑरेंज शेड में होना चाहिए, तभी इसका कॉम्बिनेशन सही बनेगा। यदि आपकी मीन लग्न या मीन राशि है तो शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कमीज शर्ट टी शर्ट ये धूसर रंग के होने चाहिए। जैसा हमने आपको ऊपर बताया है कि जैसे तीतर का या कई मल्टी कलर जो होता है उसको धूसर रंग कहते हैं। तो कमीज ऊपरी हिस्से में शरीर के धूसर कलर की हो और निचले हिस्से में यानी पैंट पायजामे का कलर नीले रंग के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो इस तरह के रंगों का कॉम्बिनेशन आपको पूरा शांतचित्त और एकाग्र होने में मदद करता है और आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। और इच्छा शक्ति जब बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि हमारे टारगेट्स की तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। अभी तक हमने आपको सभी लग्न या राशियों के लिए कमीज और पैंट के किन रंगों का चयन करें यह बता दिया है और यह आपके मन मस्तिष्क को एक नई ताजगी देगा। यह कलर कॉम्बिनेशन बहुत फायदेमंद और आपके विल पावर को बढ़ाने वाला साबित होगा। और जब आपका मन मस्तिष्क और विल पावर मजबूत होगा तो स्वाभाविक ही है कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। हमारा विल पावर ही तो हमको टारगेट से पीछे हटने को बाध्य करता है और जब विल पावर मजबूत हो गया तो इंसान कुछ भी कर सकता है। सफल लोगों के पीछे कहानी यही है कि उनका विल पावर बहुत मजबूत होता है। वो विल पावर इतना मजबूत कर लेते हैं वो फिर पीछे नहीं पलट के देखते जब तक कि उनका गोल उनको मिल नहीं जाए। अब यहाँ पर हमने लंबी चौड़ी बात तो कर ली, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि कुछ ऑफिसों में ड्रेस कोड लागू होता है, कई स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होता है, तो वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जिन लोगों को इस ड्रेस कोड की पाबंदी है या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको हमारे द्वारा बताए गए रंग अच्छे ही नहीं लगते, वो चाहे किसी भी कारण से हो, तो वो क्या करें। तो इसकी एक सिंपल रेमेडी यह है कि हमने आपको जो कलर बताए हैं शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनने के लिए और शरीर के निचले हिस्से में पहनने के लिए, उन रंगों में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ इतना हो सकता है कि इन रंगों को आप अपने अंडरगारमेंट्स में यूज कीजिए। यानी कमीज आपको एक फिक्स कलर की पहननी है क्योंकि आप ड्रेस कोड में बंधे हैं, तो बनियान का रंग वैसा कर लीजिए। और पैंट भी आपको एक फिक्स कलर की पहननी है
तो आप फिर चड्डी यानी शॉर्ट्स का कलर हमारे द्वारा बताए गए कॉम्बिनेशन में ले लीजिए। यानी अधोवस्त्र हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, उनका कलर बताए गए कलर के अनुसार कर लीजिए और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और फायदा आपको पूरा वही मिल जाएगा। यानी कुल कहने का मतलब यह है कि आप बताए गए कलर का कॉम्बिनेशन अंडरगारमेंट्स के रूप में भी कर सकते हैं, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और इन बताए गए रंगों का चुनाव महिलाएं भी बेफिक्र होके निरापद रूप से कर सकती हैं और निश्चित ही उनको सुख शांति मिलेगी, मन मस्तिष्क सही रहेगा, घर में भी शांति रहेगी। तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं। तो साथियों, नया साल शुरू होने को है। नए साल में ईश्वर आपके लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकें, इसमें सहायक बने, यही हमारी प्रार्थना है। आपको सफलता दें और मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।